नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2026 तक का होगा। 11 से लेकर 17 जनवरी तक के बीच जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, उसका जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में लोहड़ी पर्व कहाँ से मनाया गया है? हाल ही में लोहड़ी पर्व कहाँ मनाया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। लोहड़ी पर्व हाल ही में पंजाब में मनाया गया है, जो कि 13 जनवरी को मनाया गया है। पंजाब की और पर्व की बात करें तो पंजाब में बैसाखी पर्व भी मनाया जाता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में गरबा पर्व और नवरात्रि मनाया जाता है। असम में बिहू पर्व मनाया जाता है। केरल की बात करें तो केरल में ओणम पर्व मनाया जाता है। और वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में पोंगल पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने बिल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? हाल ही में चीन, रूस और ईरान ने बिल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने किसके प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में सुनवाई की है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने किसके प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में सुनवाई की शुरुआत की है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गाम्बिया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों का कौन सा सम्मेलन प्रारंभ होगा? भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों का कौन सा सम्मेलन प्रारंभ होगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा 28वां, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 28वां। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी है? नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 266.78 गीगा वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, जो कि पिछले साल की अपेक्षा ये 22.5% 22.6% बढ़ा है। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत पूर्व भारतीय खिलाड़ी और ओलंपियन दविंदर सिंह गर्जा का संबंध किस खेल से था? हाल ही में दिवंगत पूर्व भारतीय खिलाड़ी और ओलंपियन दविंदर सिंह गर्जा का संबंध किस खेल से था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हॉकी। दविंदर सिंह गर्जा का संबंध हॉकी खेल से था। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व जो है, इसका पहले जो नाम था वो था रातापानी टाइगर रिजर्व। इसी का नाम बदलकर फिलहाल डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ हुआ है? हाल ही में तीसरा लाइट हाउस महोत्सव कहाँ हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विशाखापत्तनम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बीएसई। बीएसई का मतलब बॉम्बे स्टॉक एजेंसी होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सया मोहसिन जिंदानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में सया मोहसिन जिंदानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो है यमन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, यमन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी?
पृथ्वी से एक प्रकाश वर्ष दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइजर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है वाइजर 1। प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसए ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, इसका संबंध किससे है? हाल ही में यूएसए ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो इसका संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिस्र, लेबनान, जॉर्डन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी। नेक्स्ट, 5 भारतीय फिल्में 98वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में शामिल हुई है, वह कौन कौन है? वो है कंतारा, ए लेजेंड चैप्टर 1, तन्वी द ग्रेट, महाअवतार नरसिम्हा, टूरिस्ट फैमिली और सिस्टर मिडनाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज की बात करें तो होगा विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने स्पीड पोस्ट 20 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस कहाँ लॉन्च की है? हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस कहाँ शुरू की है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया कहाँ प्रारंभ होगा? भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की है? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में USFDA ने किस रोग की पहली ओरल दवा मीटापिवेट या एक्सवेसमे को मंजूरी दी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थैलीसीमिया और एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार बीमर ट्रायंगल बैठक में भाग लिया है, बीमर ट्रायंगल का संबंध किससे है? हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार बीमर ट्रायंगल बैठक में भाग लिया है, बीमर ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर किताब अग्नि सरसुलु विकास सिंचना कमलम द्रौपदी मुर्मू कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विशाखापत्तनम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा विशाखापत्तनम। और ये जो पुस्तक है ये पुस्तक तेलुगु भाषा में है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट किसने लॉन्च की है? हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट किसने लॉन्च किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, इसका संबंध किससे है? हाल ही में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, इसका संबंध किससे है? इसका जो आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में IATA में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन कौन सी है? हाल ही में IATA में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो है आकाशा एयर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में UN महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में UN महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है स्वाति शांता कुमार को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 जो मनाया गया वो 12 जनवरी को मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और 11 जनवरी को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं, दूध दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, वो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ वह 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में। वहीं 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं वो 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन
अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित हुआ है? साझा शक्ति जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है हाल ही में? तो इसका जो आंसर होगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? हाल ही में 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो जो मिला है हैमलेट को और वन बैटल आफ्टर अनदर को भी। हैमलेट को जो मिला है वो मिला है ड्रामा के लिए, और वन बैटल आफ्टर अनदर जो है इसको मिला है म्यूजिक एंड कॉमेडी। म्यूजिक और कॉमेडी के लिए वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है, और हैमलेट को जो मिला है वो ड्रामा के लिए मिला है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ड्रामा के लिए पूछे तो हैमलेट, और म्यूजिक और कॉमेडी के लिए पूछे तो वन बैटल आफ्टर अनदर आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में आरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बना है? हाल ही में अगर अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बन गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केरल। ऑप्शन नंबर बी केरल। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका जो आंसर होगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। हाल ही में EOS N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, इसका संबंध किस रॉकेट से है? हाल ही में EOS N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, इसका संबंध किस रॉकेट से है? तो इसका जो संबंध है वह है PSLV C62, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, PSLV C62। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को किसने मंजूरी दी है? अक्का पाड़े योजना को किसने मंजूरी दिया है, कौन से सरकार ने? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइन योजना किसने लॉन्च किया है? हाल ही में साइन योजना किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और इसका जो लॉन्च हुआ है ये वो हुआ है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो जो नियुक्त हुई है वो है आपका मेघालय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, मेघालय। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर राज्य समझौता किया है? हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर राज्य समझौता किया है? तो जो किया है वो किया है असम के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा किसने किया है? इसका जो आंसर होगा USA। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? मकर विलक्कू उत्सव जो है हाल ही में आयोजित कहाँ हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, केरल। केरल में भी स्थान है सबरीमाला, यानी कि सबरीमाला जहां मकर विलक्कू उत्सव आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है? तो इसका जो आंसर होगा पोक्सो एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जापानी समुराई मार्शल आर्ट के जित्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? हाल ही में किस राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जापानी समुराई मार्शल आर्ट के जुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की डिप्टी सीएम की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो डिप्टी सीएम है वह है पवन कल्याण, जो कि एक अभिनेता भी हैं, और पवन कल्याण को 5th टैन की उपाधि भी मिली है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक और टेबल टॉप अभ्यास किया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया।
भारत ने मलेशिया की सह अध्यक्षता में 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक और टेबल टॉप का अभ्यास किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, मलेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में निपाह वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? हाल ही में निपाह वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो जो है आपका पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, हाल ही में लगातार होने वाले जलवायु प्रेरित आपदाओं के वित्तीय दबाव से बचने के लिए किसने कैट बॉन्ड्स शुरू करने की सलाह दी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल सरकार। अगला प्रश्न, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 80वां, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला लेगेड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉर्प विकसित करने वाली एक्सटेरा रोबोटिक्स का संबंध किससे है? एक्सटेरा रोबोटिक का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा IIT कानपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में ITBP के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में ITBP के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ITBP का जो प्रमुख है हाल ही में जो नियुक्त किया गया है वह है शत्रुजीत सिंह कपूर को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, शत्रुजीत सिंह कपूर। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। अगला प्रश्न, हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है? हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है? तो जो आंसर है वो इसका वो होगा डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का IPO की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? हाल ही में सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का IPO की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में हाटी जनजाति का महीने भर चलने वाला बोडा त्योहार धूमधाम से कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में हाटी जनजाति का महीने भर चलने वाला बोडा त्योहार धूमधाम से कहाँ शुरू हुआ है? इसका जो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसका जो कारण है वो है कि फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो थे, करियप्पा द्वारा भारतीय सेना का कमाल संभालने की याद दिलाता है और उसी की याद में हम भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी की बात करें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाते हैं जो कि पंजाब में मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। लोहड़ी जो है मकर संक्रांति के एक दिन पहले ही मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय किसने शुरू किया है? अरुणोदय किसने शुरू किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत करण फ्राइज और वृंदावनी नस्लों का संबंध किससे है? करण फ्राइज और वृंदावनी नस्लों का संबंध किससे है? तो संबंध है गाय से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, गाय। ये जो करण फ्राइज और वृंदावनी नस्ल है गाय की, वो अधिक जो दूध देने वाली नस्ल है वो है करण फ्राइज और वृंदावनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टोबी केयर्स को। टोबी केयर्स जो है वो अमेरिकी बायोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वर्षेण्य भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? हाल ही में
राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 52वां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा 191वां। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड एबीडीएम के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? हाल ही में निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड एबीडीएम के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी डीबी वेंकटेश वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, डीबी वेंकटेश वर्मा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा? भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स कौन जारी करेगा? इसका जो आंसर होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएसएस क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा? हाल ही में आईएसएस क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, स्पेस एक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्पितुक गुस्टर महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में स्पितुक गुस्टर महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में स्पितुक गुस्टर महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले नमो बुक फेस्ट में 2 किताबें लॉन्च की है, वो कौन कौन है? तो जो 2 किताबें हैं वो है जेन बी वानो और महात्मा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 2 नई किताबें लॉन्च की है, जिसका नाम है जेन बी वानो और महात्मा। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन की लॉन्च की। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने जनवरी 2026 में भारत की पहली पूरी तरह से सोलर पावर्ड एटीएम वैन की लॉन्च की है, जिसका नाम है टीजीबी ऑन व्हील्स। ये जो बैंकिंग है, इसका मकसद है कि ग्रामीण और दूर दराज इलाके में जहां बिजली की सप्लाई भरोसेमंद नहीं है या बिजली है ही नहीं, वहां बिना रुकावट एटीएम और बैलेंस बैंकिंग सेवा सर्विस देना इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।